उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसके साथ एक अजीब बात होती थी। हर रात उसे ऐसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थीं जो अभी तक बोले ही नहीं थे। शुरुआत में उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये आवाज़ें भविष्य की थीं। माँ, मुझे कल की बातें आज ही सुनाई देती हैं। बेटा, ज्यादा मत सोचो, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन अगले दिन वही बातें सच हो जाती थीं। एक दिन आरव ने किसी आदमी की घबराई हुई आवाज़ सुनी। बचाओ, पुल टूटने वाला है। सुबह होते ही आरव गांव के पुल की ओर भागा। सब लोग रुक जाओ, पुल पर मत जाओ। पागल हो गया है क्या? तभी जोरदार आवाज हुई और पुल का एक हिस्सा टूट गया। पूरा गांव हैरान रह गया। इसे कैसे पता था? ये कोई साधारण लड़का नहीं है। अब पूरे गांव में आरव की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे चमत्कार मानते थे और कुछ लोग धोखेबाज, लेकिन आरव खुद भी नहीं जानता था कि उसके पास यह शक्ति क्यों है। अगर मुझे भविष्य सुनाई देता है तो इसका कौन हो तुम? एक रात उसे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सच्चाई जाननी है तो पहाड़ी के पीछे वाले पुराने कुएं तक आओ। अगली सुबह आरव अकेले ही वहां पहुंच गया। कुआं सैकड़ों साल पुराना था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। आरव, मैं तुम ही हूं। आरव डर गया। कौन हो तुम? मैं भविष्य का आरव हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है? समय उतना सीधा नहीं है जितना लोग समझते हैं। भविष्य के आरव ने बताया कि कई साल बाद एक भयंकर घटना होने वाली है। एक वैज्ञानिक मशीन समय की दीवार को तोड़ देगी। उसके बाद भविष्य और वर्तमान की आवाजें आपस में मिलने लगेंगी। तुम्हें दुनिया को बचाना होगा। आरव ने पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। पहले उस वैज्ञानिक को ढूंढो। आरव शहर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक वैज्ञानिक मिला जिसका नाम डॉक्टर वेदांत था। क्या आप समय पर कोई प्रयोग कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर वेदांत चौंक गए। उन्होंने आरव को अपनी गुप्त प्रयोगशाला दिखाई। वहां एक विशाल मशीन थी। यह मशीन भविष्य और वर्तमान को जोड़ सकती है। आरव समझ गया कि यही वह मशीन थी जिसके बारे में भविष्य के आरव ने बताया था। अगर यह मशीन चालू हुई तो बहुत बड़ा खतरा होगा। नहीं, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। कुछ ही दिनों बाद मशीन का परीक्षण शुरू हुआ। जैसे ही मशीन सक्रिय हुई, आसमान काला पड़ गया। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये क्या हो रहा है? अचानक हजारों भविष्य की आवाजें सुनाई देने लगी। हर कोई अपने भविष्य की बातें सुन रहा था। शहर में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपनी मौत की तारीख सुन ली। मैंने सुना कि मेरा दोस्त मुझे धोखा देगा। लोग डर और लालच में पागल होने लगे। दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा। डॉक्टर, मशीन बंद कीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी भविष्य के आरव की आवाज फिर सुनाई दी। आरव, मशीन के केंद्र में जाओ। आरव मशीन की ओर दौड़ा। मशीन के बीचों बीच एक चमकता हुआ गोला था। अगर इसे बंद करना है तो तुम्हें अपनी शक्ति छोड़नी होगी। आरव समझ गया, अगर उसने ऐसा किया तो वह भविष्य की आवाजें कभी नहीं सुन पाएगा। अगर इससे दुनिया बचती है तो मैं तैयार हूं। आरव ने अपना हाथ उस चमकते गोले पर रख दिया। एक तेज प्रकाश फैला। पूरा शहर रोशनी से भर गया। आंखें बंद करो। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। मशीन बंद हो चुकी थी। भविष्य की आवाजें गायब हो गई थीं। तुमने दुनिया को बचा लिया। कई साल बीत गए। आरव फिर एक साधारण जीवन जीने लगा। अब उसे भविष्य की कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। धन्यवाद आरव। लेकिन एक रात उसे फिर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी।
आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। कभी कभी समय खुद उन लोगों को याद रखता है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, और इसी कारण इतिहास में उसका नाम कभी नहीं लिखा गया, लेकिन पूरी दुनिया उसकी वजह से बच गई।